नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 दिसंबर गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज गुरुवार सुबह आयकर विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। अधिकारियों ने रियल एस्टेट और शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय जयपुर के प्रतिष्ठित वर्धमान ग्रुप से जुड़े आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। इस दौरान मानसरोवर स्थित वर्धमान स्कूल परिसर में मौजूद ग्रुप के मुख्य ऑफिस से करोड़ों रुपए की बेहिसाब नकदी बरामद हुई। सूत्रों के मुताबिक वर्धमान ग्रुप का मुख्य कार्यालय मानसरोवर में उनके स्कूल परिसर में ही स्थित है। आयकर विभाग की टीम जब सुबह यहां पहुंची तो तलाशी शुरू की तो उन्हें भारी मात्रा में नकदी मिली। नकदी की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि उनकी गिनती के लिए तुरंत काउंटिंग मशीनें मंगाई गई। सूत्रों की माने तो अब तक करोड़ों रुपए की बेहिसाब नकदी गिनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राजस्थान स्कूलों में शीतकालीन अवकाश से पहले छुट्टियों का बोनस मिलने जा रहा है। प्रदेश में स्कूलों की छुट्टियों की तारीख में बदलाव किया गया है, जिसके तहत बच्चों को लगातार 3 दिनों का अवकाश मिल सकेगा। शिक्षा विभाग ने यह शिक्षक सम्मेलन मूल रूप से 21 और 22 नवंबर को आयोजित करने का निर्णय लिया था, लेकिन उस दौरान कई स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षाएं चलने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। अब सम्मेलन की नई तिथियां 19 और 20 दिसंबर तय की गई है। इन 2 दिनों में शिक्षक प्रवेश स्तरीय सम्मेलन में भाग लेंगे, जिसके चलते स्कूलों में नियमित कक्षाएं नहीं लग पाएगी। राजस्थान परिवहन विभाग में चर्चित 3 डिजिट नंबरों के फर्जीवाड़े में विभाग अब एक्शन मोड पर आ गया है। ईडी और एसीबी की एंट्री के बाद विभाग अपने स्तर पर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की तैयारी में है। विभाग ने राज्य के आरटीओ डीटीओ कार्यालय में बेचे गए 3 डिजिट के वीआईपी नंबरों की ऑडिट करवाने के आदेश जारी किए हैं। ऑडिट में फर्जीवाड़े से बेचे गए नंबर पाए जाने पर वाहन स्वामियों के खिलाफ एफआईआर होगी। इतना ही नहीं, जिन वाहनों में फर्जी तरीके से नंबर दिए गए हैं उनका रजिस्ट्रेशन निरस्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 सितंबर को एनडीए के सांसदों से मुलाकात करेंगे। यह मुलाकात डिनर के मौके पर होगी। इससे पहले बिहार एनडीए के सांसदों ने पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में मुलाकात की थी। पीएम मोदी की घटक दलों के सांसदों के साथ यह मुलाकात ऐसे समय पर होने जा रही है जब संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। विपक्ष कई मौकों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन अभी तक किसी मुद्दे पर विपक्षियों को मौका नहीं मिला है। इस बीच पीएम मोदी घटक दलों के सांसदों से मुलाकात कर एकजुटता का संदेश देंगे। राजस्थान सरकार ने 100 से ज्यादा डॉक्टरों और मेडिकल शिक्षा से जुड़े अधिकारियों कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने की तैयारी कर ली है। इसकी वजह है राजस्थान सरकार की हेल्थ स्कीम। राज्य सरकार की ओर से संचालित आरजीएचएस योजना में करोड़ों रुपए के घोटाले हुए। इन घोटालों में कई नामी डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ और फार्मेसी संचालकों की भूमिका सामने आई। पिछले दिनों सरकार ने 28 कर्मचारियों को सस्पेंड किया। अब 100 से ज्यादा कर्मचारियों को सरकारी सेवा से बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी है, जिनमें कई बड़े डॉक्टर भी शामिल हैं। अबोहर तहसील कॉम्प्लेक्स की कार पार्किंग में तारीख भुगतने आए नौजवानों पर हुए गोलीबारी में एक युवक की मौत जबकि 2 अन्य घायल हो गए। मृतक की लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल के मुर्दा घर में रखा गया है, जबकि घायल युवकों का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गोलू पंडित के पुत्र अविनीश पुजारी निवासी पुरानी फाजिलका रोड जोहड़ी मंदिर अबोहर अपने दोस्तों के साथ तहसील कॉम्प्लेक्स से सुनवाई में शामिल होने आए थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने पुरानी रंजिश के चलते कार पार्किंग में गोलियां चला दी और फरार हो गए। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सहायक अभियोजन अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा 2024 का रिजल्ट जारी कर दिया है। मुख्य परीक्षा में 181 पदों के लिए केवल 4 ही अभ्यर्थी क्लियर कर पाए हैं। ऐसे में इस भर्ती के लिए पद खाली रहेंगे। आयोग द्वारा गृह विभाग के लिए गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र के लिए कुल 181 पदों के लिए विज्ञप्ति सहायक अभियोजन अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा 2024 की मुख्य परीक्षा का आयोजन 1 जून को किया गया था। कोटा शहर में नगर निगम की ओर से संचालित अन्नपूर्णा रसोइयों की निगम अधिकारियों ने जांच की थी। कई रसोइयों की जांच की जा चुकी है, जिनमें कमियां पाई गई है। पाई गई कमियों में सुधार होने के साथ ही जिन रसोइयों में लापरवाही पाई गई है उनके संचालकों पर कार्रवाई भी साथ होगी। साथ ही सभी रसोइयों की व्यवस्थाओं में सुधार किया जाएगा। नगर निगम कोटा के आयुक्त ओम प्रकाश मेहरा ने शहर में संचालित सभी 50 अन्नपूर्णा रसोइयों का निरीक्षण के लिए उपायुक्तों से लेकर अभियंताओं तक को अधिकृत किया था। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के भक्तों के लिए यात्रा को और भी सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। जल्द ही तीर्थयात्री वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर तक रोपवे के माध्यम से पहुंच सकेंगे। यह परियोजना वाराणसी के शहरी परिवहन और धार्मिक पर्यटन के लिए गेम चेंजर साबित होगी। संबंधित अधिकारियों और चल रहे निर्माण कार्य की गति के अनुसार यह महत्वाकांक्षी रोपवे सेवा मार्च 2026 तक श्रद्धालुओं के लिए शुरू होने की संभावना है। पंजाब कांग्रेस में बचे घमासान में अब पूर्व प्रदेश प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू की एंट्री हो गई है। पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू के बयानों पर विवाद होने के बाद सिद्धू ने प्रियंका गांधी से मिलने का टाइम मांगा है, जिसमें सिद्धू हाईकमान की किसी भी कार्रवाई से पहले अपना पक्ष रखना चाहते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस हाईकमान ने डॉक्टर नवजोत कौर के 500 करोड़ रुपए वाले बयान की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बना दी। इसकी अगुवाई पार्टी के पंजाब इंचार्ज भूपेल बघेल करेंगे। बाकी मेंबरों के बारे में अभी तक खुलासा नहीं किया गया है।
सीकर जिले में वायरल का सीजन इस समय अपने पीक पर है, लेकिन कफ सिरप की किल्लत ने मरीजों की परेशानी बढ़ा दी है। पिछले महीनों में बच्चों की कफ सिरप से हुई संदिग्ध मौतों के बाद जिले के सरकारी अस्पतालों में कफ सिरप की सप्लाई रोक दी गई है। हालात यह है कि चिकित्सा संस्थान स्थानीय स्तर पर दवाओं की खरीद करने की बजाय केवल निःशुल्क सप्लाई पर ही मजबूर हैं। पाली जिले के तख्तगढ़ कस्बे में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरे क्षेत्र में दहशत फैला दी। यहां पादरली रोड स्थित एक खेत में काम करने जा रही मां बेटी पर अचानक भंवरों ने हमला कर दिया। यह पहली बार है जब मधुमक्खियों की तरह भंवरों के समूह ने किसी इंसान पर इस तरह आक्रामक हमला किया हो। इस अटैक के बाद दोनों महिलाओं को अपनी जान बचाने के लिए नहर में कूदना पड़ा। स्थानीय लोगों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज किया गया। भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री पोत का काशी में नमो घाट पर शुभारंभ किया गया। वाराणसी में भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री पोत का शुभारंभ होने के साथ ही वाराणसी पहला शहर हो गया है जहां हाइड्रोजन आधारित यात्री पोत का संचालन हो रहा है। काशी में यह पोत हरित परिवहन को बढ़ावा देगा। यह स्वदेशी तकनीक से निर्मित है और पर्यावरण के अनुकूल है। इस पहल से वाराणसी में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। देश में बिजली का रेट पूरे दिन एक जैसा नहीं रहेगा। उपभोक्ताओं को बिजली के लिए भुगतान समय स्लॉट के हिसाब से करना होगा। केंद्र सरकार टाइम ऑफ द डे टैरिफ का कानून पहले ही जारी कर चुकी है, जिसके बाद अगले 3 से 6 महीनों में इसे देश भर में लागू करने की तैयारी की जा रही है। इस सिस्टम में दिन, सुबह, शाम और रात हर स्लॉट में बिजली का रेट अलग होगा। असम देश का पहला राज्य है जहां टीडीओ टैरिफ लागू किया जा चुका है। नए सिस्टम में बिजली उपयोग का पूरा दिन अलग अलग स्लैब में बंटा होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले मोबाइल कंपनियों में रात और दिन की कॉलिंग के अलग अलग चार्ज हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक युवक को नकली शादी का शिकार बनाया गया। मामला चांदी नगर के ललियाना गांव का है। युवक ने अपनी शादी के लिए राजू नामक बिचौलिए को 2 लाख रुपए दिए, लेकिन चौथे दिन दुल्हन ने मायके जाने का बहाना बनाया और घर से जेवरात और 50,000 रुपए कैश लेकर चली गई। युवक खुद दुल्हन को लेने उसके बताए मायके पहुंचा। वहां जाकर उसे पता चला कि दुल्हन नकली थी। दुल्हन के साथ गई महिला जो सास बनकर आई थी, वास्तव में किराए पर लाई गई थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।